हेलो दोस्तों, नित्यम जेस एकेडमी पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्ट था या जो कंसेप्ट था उसको ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने समझा था, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का दो रूल हमने बताया था। एक था रूल ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, और दूसरा था रूल ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम। हमने रूल ऑफ डिमांड में बताया था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड है वह घटने लगता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी दोनों में नेगेटिव रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अर्थात अगर मान लिया जाए कि कोई जींस है वो 500 का जींस था, अगर उसका रेट बढ़ के 1000 हो जाएगा तो हम लोग उस जीन्स को नहीं खरीदेंगे। यानी रेट बढ़ा जीन्स का 500 से 1000 हुआ तो उसका डिमांड हम लोग क्या कर दिए, कम। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से रूल ऑफ सप्लाई था आपूर्ति का नियम कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी वस्तु का वैसे वैसे उसका सप्लाई भी बढ़ता है। अर्थात अभी प्याज वाला या टमाटर वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि टमाटर का रेट हाई हुआ है, यानी सभी किसान हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हम लोग हैं वह टमाटर का प्रोडक्शन करेंगे, या जो लोग टमाटर को मार्केट में स्टॉक करके रखे हुए थे यही सोचकर कि जब रेट बढ़ेगा तब मार्केट में उसको उतारेंगे, वैसे व्यक्ति जैसे ही रेट देखेंगे हाई, अब टमाटर को मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई। यानी प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरीके से हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि उसको अगर देख लीजिएगा तो आज वाला वीडियो का क्लैरिटी आपको और बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए, डिमांड एंड सप्लाई का जो सिलसिला था उसको आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं इस वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम कुछ इसका अपवाद पढ़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का आज हम कुछ अपवाद पढ़ेंगे। जैसे आपको लिखा होगा कि एक्सेप्शंस ऑफ रूल्स ऑफ डिमांड, यानी मांग का जो नियम है उसका कुछ अपवाद भी है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मांग का नियम कहता क्या है। मांग का नियम कहता है कि प्राइस बढ़ा तो वस्तु का मांग हम लोग क्या करने लगेंगे, कम। लेकिन ये अपवाद है। चलिए हम एक एक करके हम इसके एक्सेप्शंस को यानी अपवाद को समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप एक अपवाद को समझ जाएगा, बस आप कंसंट्रेशन से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आपको अगर दिख रहा होगा, पहला है हाईली एसेंशियल गुड्स, यानी वैसे वस्तु जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो अत्यावश्यक है जिंदगी जीने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे नमक, दूसरा ड्रग्स यानी मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सब इसेंशियल गुड्स है। इसकी प्राइस बढ़े चाहे घटे, इसकी मांग पर यानी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझाते हैं, अगर ले लेते हैं नमक का। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि नमक का जो अभी मार्केट वैल्यू है वह 20 रुपये हम मानकर चलते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि नमक का जो रेट है वह 20 रुपया से बढ़कर अगर इसका 100 रुपया हो गया तो क्या आप नमक खाना छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपके घर का एक मंथ का एक पैकेट नमक एक खर्च होता है, तो जब 20 रुपये भी होगा तब पर में आप अपने घर में एक ही पैकेट नमक मंगाइएगा। अगर 100 रुपये भी हो जाएगा फिर भी आपके घर में एक ही पैकेट नमक होगा। यानी रेट बढ़ा, प्राइस क्या हुआ, नमक का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। होना क्या चाहिए था कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर नमक है वह 20 रुपया ना होकर 5 रुपये पर पैकेट दे रहा है, यानी इसका प्राइस क्या हो गया, घट गया। तो क्या सप्लाई पे, तो क्या डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, फिर भी डिमांड पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आप सोचिए, अगर दुकानदार वाला बोलेगा या आप दुकानदार में जाइएगा तो अगर नमक का रेट घट जाएगा तो क्या आप नमक का रायता तो नहीं बनाइएगा। नमक आप सब्जी में उतना ही डालिएगा जितना आपका हमेशा यूज होता हो। यानी प्राइस बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किस पे, इसेंशियल प्रोडक्ट्स पे। उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं ड्रग्स, यानी जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होता,
सपोज दैट कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर हो गया है और वो मेडिसिन में गया और पैरासीटामोल का दवाई मांगा। मान लिया जाए कि जो पैरासीटामोल का जो रेट था, प्राइस था, वो 10 रुपया पर टेबलेट था। अगर इसका रेट बढ़कर 25 रुपये हो जाए, पैरासीटामोल का टैबलेट का रेट बढ़कर कितना हो गया, 25 रुपया, फिर भी वह व्यक्ति है वह एक ही टैबलेट खाएगा ही खाएगा, क्योंकि उसको फीवर ठीक करना है। यानी रेट बढ़ा फिर भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं। अगर सपोज दैट कि मान लेते हैं कि पैरासीटामोल का जो एक टैबलेट का जो कीमत है वह 10 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गया, प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो क्या वह व्यक्ति जिसको फीवर हुआ है वह क्या हाजमोला की तरह पैरासीटामोल को दवाई को फाक लेगा? नहीं, यानी फिर भी वह एक ही टैबलेट खाएगा। यानी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वस्तु की डिमांड पे। ऐसे ही वस्तु अपवाद में आते हैं कि इसमें रूल ऑफ डिमांड में। तो दोस्तों रूल ऑफ डिमांड में जो हाईली एसेंशियल गुड्स होते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। अब दूसरा आते हैं गिवन गुड्स। दोस्तों गिवन गुड्स किसको कहते हैं? गिवन गुड्स कहता है कि अगर कोई दो वस्तु है, एक सुपीरियर यानी एक अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु और दूसरा इंपीरियर यानी एक बैड क्वालिटी वाली वस्तु, तो बोलता है कि अगर दोनों का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ने के बाद जो सुपीरियर यानी गुणवत्तापूर्ण जो वस्तु था उसका डिमांड घट जाएगा और जो गुणवत्ता से लेस यानी अच्छी जो वस्तु नहीं था उसका मांग बढ़ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छा समझते हैं। सपोज दैट कि हम दो वस्तु लेते हैं, एक सुपीरियर जैसे गेहूं का ले लेते हैं, गेहूं, और दूसरा इंपीरियर में आप कुछ भी ले सकते हो। हम यहाँ बाजरा को ले रहे हैं, बाजरा। अफकोर्स कि गेहूं के तुलना में बाजरा है वह एक इंपीरियर यानी गुणवत्ता उसमें उतना नहीं है। अगर सपोज दैट कि गेहूं का रेट है वह 20 रुपये है, इसका प्राइस क्या है भाई, इसका प्राइस है वह 20 रुपये पर केजी है। और उसी प्रकार जो बाजरा का जो रेट है, बाजरा का है वह 15 रुपये, या इसको 10 रुपये ले लेते हैं। बाजरा का जो रेट है वह 10 रुपये पर केजी है। अब एक फैमिली है, एक परिवार है, वह अपने खाने यानी खाद्य पदार्थ पे 30 रुपया खर्च करता है। कितना रुपया खर्च करता है? 30 रुपया खर्च करता है और उसको अपने परिवार को चलाने के लिए 2 केजी अनाज चाहिए। कितना? 2 केजी इसको अनाज चाहिए। यानी यह अपने फैमिली के खाने पे 30 रुपया खर्च करेगा और इसको फैमिली को पूरी पेट भर जाए इसके लिए 2 किलो अनाज इसको चाहिए। अब ये जब प्राइस है वह 20 रुपये था गेहूं और 10 रुपये था बाजरा, तो 20 का 1 केजी ले लेगा। क्या ले लेगा? 1 केजी गेहूं ले लेगा और 1 केजी क्या ले लेगा? 1 केजी बाजरा। इस अगर 1 केजी मिला लेते हैं तो 2 केजी इसका हो गया और 20 रुपया और 10 रुपया 30 रुपया, यानी 30 रुपया में 1 केजी गेहूं 1 केजी बाजरा लेकर उस पे अपने जो परिवार का जो पूर्ति था वो पूरा कर लिया। अगर सपोज डैट कि दोनों की रेट बढ़ जाए, यानी जो 20 रुपया वाला गेहूं था अब वो हो जाए 30 रुपये, 30 रुपये पर केजी हो जाए, और जो 10 रुपया वाला जो बाजरा था अब वो हो जाए 15 रुपये पर केजी। दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए इस परिवार वाले के पास 30 ही रुपया खर्चा करने के लिए है और 2 केजी अनाज चाहिए, तब ये इसके पूरे परिवार का पेट भरेगा। अगर ये 30 रुपया का अगर गेहूं लेता है तो मात्र 1 ही केजी होगा जो इसके परिवार के लिए सेटिस्फाई नहीं है। और अगर तो अब क्या करेगा? तो ऐसे में क्या करेगा कि गेहूं ये नहीं लेगा और क्या ले लेगा? ये 2 केजी बाजरा ले लेगा। तो 15 गुना 2 यानी 30 रुपया में इसको क्या मिल जाएगा? 2 केजी बाजरा मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ा तो जो सुपीरियर जो गुड्स था उसका डिमांड क्या हो गया? घट गया, और जो इंपीरियर जो गुड्स था उसका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। यही कहता है गिवन गुड्स, घटिया वस्तु भी इसको कहते हैं, कि जब प्राइस बढ़ता है तो घटिया वस्तु की जो मांग है वह बढ़ जाती है।
किसके तुलना में, एज कंपेरिजन टू सुपीरियर गुड्स, यानी गुणवत्तापूर्ण वाले वस्तु। तो ये हो गया किसका, गिवन गुड्स का। अब तीसरा है वेवलेंथ गुड्स। आपको ये ध्यान से समझिएगा, वेवलेंथ गुड्स है, आईएएस वगैरह में भी क्वेश्चन में ये सब खूब पूछा हुआ है। तो अब थोड़ा सा देखिएगा कि वेवलेंथ गुड्स है वह किसको कहते हैं। दोस्तों वेवलेंथ गुड्स है वह वैसे गुड्स को कहते हैं जो सोशल स्टेटस यानी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुएं होती है। आप खुद बताइए कि सोशल स्टेटस से जुड़ी वस्तुएं की कीमतें ज्यादा होती है या कम। अफकोर्स कि सोशल स्टेटस से जो भी वस्तुएं होती है उनकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। तो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा है तो उसका डिमांड भी ज्यादा होगा। समझिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा है तो उसका डिमांड भी ज्यादा होगा। अगर उस वस्तु का प्राइस हम कम कर देते हैं तो उसका डिमांड भी खत्म हो जाएगा। जी दोस्तों, यही है वेवलेंथ गुड्स। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप याद रखिएगा कि इसमें वैसे वस्तुओं को रखते हैं जो सोशल स्टेटस से जुड़ी हुई रहती है, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा से। और इन वस्तुओं की कीमत इसमें वस्तुओं की कीमतें जितना ज्यादा होगी उसका मांग है वो उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम करवाते हैं, नहीं। इसमें जो वेवलेंथ गुड्स है उसमें वस्तुओं की कीमतें जितना ज्यादा होगी उसका मांग है वो उतना ही ज्यादा होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा का जब आप ब्रांडेड कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसका रेट जितना ज्यादा रहता है आपको वो कपड़ा उतना ही अट्रैक्टिव दिखता है कि नहीं, ये ज्यादा। या जो हायर जो वीआईपी लोग जो होते हैं वो अपने समाज में अपने प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए महंगे महंगे ब्रांडेड वस्तुओं का डिमांड ज्यादा करते हैं। वो सस्ते सस्ते वस्तुओं का डिमांड भी नहीं करते हैं, यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरीके से जैसे आप सभी का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एप्पल का फोन होता है, आईफोन होता है। ये सब क्या है, अगर आईफोन का फोन अगर 1.5 लाख रुपया में दे रहा है तब ये लोग उसको खरीद रहा है। हम एक कड़वा सच बता रहे हैं, अगर आईफोन वाला अपना प्राइस 15,000 कर देगा, आईफोन है वह बैठ जाएगा, उसका मार्केट है वह धप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल लोग आईफोन लेते हैं वह अपनी सोशल स्टेटस के लिए। आप लोग भी देखेंगे, अगर आप लोगों के कोई दोस्त अगर आईफोन लिया होगा, वो आईफोन दिखाता है कि देखो मेरे पास आईफोन है, अर्थात तुम लोगों के पास आईफोन नहीं है, हम तुमसे सुपीरियर है। अगर एक बात को जहन में बैठा लीजिए कि अगर आईफोन वाला ऐसा ऐलान कर दिया कि सबको 15,000 में हम आईफोन देंगे, तो क्या अब व्यक्ति खरीदेगा? जो व्यक्ति अब देखेगा कि सब तो आईफोन ही खरीदा हुआ है, अब हम उसमें आईफोन खरीद कर क्या करेंगे, यानी उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी तरीके से आप लोग एक बहुत फेमस फोन का नाम सुने होंगे, ब्लैकबेरी का फोन। ब्लैकबेरी का फोन बहुत महंगा आता था, एक्सपेंसिव आता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपना रेट है वह हल्का कम कर दिया। अब जैसे ही रेट कम कर दिया, अब आप लोग देखे होंगे कि ब्लैकबेरी का जो फोन है वो मार्केट में ज्यादा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका रेट कम हुआ, तो अब वो फोन जो स्पेशलिस्ट था, जो सोशल स्टेटस का मानक परिचायक देता था, अब वो जनरल हो गया। और जनरल हो जाएगा तो उसको क्यों लोग खरीदेंगे? जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है वो दिखाने के लिए एक्सपेंसिव वस्तुओं को खरीदते हैं। अगर उनका एक्सपेंसिव थोड़ा सा भी कम हो जाएगा वो वस्तु नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मादक पदार्थ, दारू। ठीक है, तो दारू पीने वाला व्यक्ति कभी भी प्राइस नहीं देखता है, वो जाता है ठेका पे और अपना बस उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। यानी वैसे वस्तुओं का प्राइस जितना बढ़ेगा वस्तु के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आप लोग ये भी देखे होंगे कि महंगे महंगे आजकल लोग जो अपने आप को कुछ हाई एलिट्स फैमिली के दिखाते हैं, वो महंगे महंगे क्लब्स में जाते हैं। ठीक है, और वो महंगे महंगे क्लब्स में जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज में सबसे ऊपर हैं। अपना वो प्रचंड लहराना चाहते हैं
यानी वैसे व्यक्ति जो क्लब में जाते हैं वो क्या करते हैं, महंगे महंगे क्लब में जाते हैं और वहां पर जाकर अपना वो हायरार्की दिखाते हैं। जैसे आप लोग भी सोचिएगा कि हम महंगा महंगा कोचिंग में जाएं, जो कि मैं फ्री में जो महंगा महंगा जो पढ़ा रहा है वही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो आप नहीं पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस वाला बात जमा हुआ है। आपके भी पास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है, आप तुरंत अपने आप को बदलना चाहते हैं, सोशल स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा। ये माइंड है वह सबके भारतीयों के मन में बैठा हुआ। तो यही वेवलेन गुड्स में कहता है कि अगर कोई सोशल स्टेटस यानी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुओं की कीमतें अगर कम कर दिया जाए तो उसकी डिमांड कम जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने रूल ऑफ डिमांड था उसका एक्सेप्शंस देखा, अपवाद देखा कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है,